तो दोस्तों, यू नो व्हाट, आपको अपनी पात्रता बढ़ानी पड़ेगी। आपका पात्र छोटा है, एक लीटर दूध उसमें आ सकता है, और आप समुद्र के सामने चले गए, भैया मेरे को 1000 लीटर पानी दे। समुद्र कहेगा अपना पात्र बढ़ा। 1000 लीटर का पात्र लाएगा तो 1000 लीटर में पानी दूंगा, 10,000 लीटर का पात्र लाएगा तो 10,000 लीटर पानी दूंगा। दोस्तों, मैंने उस दिन कहा था सरस्वती को इंप्रूव करो, मैंने उस दिन कहा था दुर्गा यानी शक्ति को इंप्रूव करो, पात्रता बढ़ती जाएगी सफलता की। जितनी ज्यादा बुद्धि, जितनी ज्यादा शक्ति, उतनी ज्यादा पावर। बुद्धि के बिना शक्ति मिल गई तो क्या होगा? दुर्योधन बन जाओगे। बुद्धि के बिना शक्ति मिल गई, दुर्योधन बन जाओगे, उस शक्ति का दुरुपयोग ही करोगे अगर बुद्धि के बिना शक्ति मिल गई। और कई लोगों के पास बुद्धि के बिना शक्ति है, इसीलिए वो लोग काम गलत कर रहे हैं। ओसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम, बुद्धि तो है और बुद्धि नहीं, बुद्धि के पहले शक्ति आ गई है, तो दे आर डूइंग ऑल द रॉन्ग वर्क इन द वर्ल्ड। तो ये ब्रह्मांड है ना, ये जानता है। तो ये पहला चीज कहता है, भैया तुम ऑर्डर दो, ऑर्डर देके फिर साबित करो दैट यू डिजर्व। साबित करना पड़ेगा आपको कि आप इसको डिजर्व करते हो। राइट? आपके अंदर काबिलियत है, आपने ऑर्डर दे दिया 1000 करोड़, साबित करो कि तुम्हारे अंदर 1000 करोड़ को हैंडल करने की विजडम है। तुमने 1000 करोड़ को हैंडल करने के लिए 1000 लोगों की टीम लगेगी। तुम्हें 1000 लोगों की टीम को मैनेज करने की काबिलियत है क्या? तुम्हें 1000 लोगों को टीम को मैनेज करने के लिए जो स्किल चाहिए वो है क्या? तुम्हें 1000 लोगों की टीम को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम लगाना है वो सिस्टम बनाने की प्रोसेस है क्या? अगर नहीं है तो आई एम सॉरी, आई विल नॉट गिव यू। तुम्हारे अंदर चलिए सिस्टम खुद नहीं बनाओगे, तुम्हारे को ऐसे लोगों को ढूंढ के उनको जोड़ने की भी आदत है क्या? तुमने ऐसा सोचा भी है क्या? या तुम जैसे ही बात आती है टेक्नोलॉजी की, अरे मुझे तो आता ही नहीं है आजकल ये क्या हो रहा है टेक्नोलॉजी में। अगर आपको आता नहीं है तो ये ब्रह्मांड कहेगा सॉरी सर, सॉरी, मैं जानता हूं कि आपको 1000 करोड़ चाहिए, लेकिन आपकी हालत उसी छोटे बच्चे के हिसाब से है जो जिद कर रहा है सिर्फ कार देने की, लेकिन उसको कार चलानी नहीं आती है, और उसको कार देने का मतलब है 10-20 लोगों का मर्डर या उसका खुद का मर्डर। एंड ब्रह्मांड कहेगा आई एम सॉरी, आई कांट गिव यू। एम आई राइट? दोस्तों समझिए इस बात को, पहले तो ऑर्डर देना पड़ेगा। ऑर्डर कैसे देते हैं वो भी हम कल परसों तरसों में सीखेंगे, 3-4 दिन सीखेंगे ऑर्डर कैसे देते हैं, लिख के कैसे ऑर्डर देते हैं, सोच के कैसे ऑर्डर देते हैं, हम लोग देखेंगे। ऑर्डर के साथ आपको यह साबित करना होगा दैट यू डिजर्व। ओके, ये साबित करना होगा। और साबित कैसे होगा? आपके कहने से साबित नहीं होगा। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड ना आपका टेस्ट लेता रहेगा, टेस्ट लेता रहेगा हर तरह से। आर यू रेडी? यू नो व्हाट, बिना टेस्ट के अगर पैसा आ गया तो आप हमेशा गड़बड़ ही करोगे। ओके, बिना टेस्ट के सफलता आ गई। जस्ट इमेजिन कीजिए, ओके, एक बहुत बड़ा राजा है, राजा बहुत जबरदस्त तरीके से राजा बना, बहुत सारे कामकाज करके राजा बना, बहुत एक्सपीरियंस के बाद राजा बना, एंड उसका बेटा, इसलिए उसको सिर्फ राजपाट मिल जाए क्योंकि वो राजा का बेटा है, लेकिन उसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। क्या उसकी प्रजा सुखी रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। दोस्तों सेम इज द केस विद यू। आपका ये ब्रह्मांड ना अलग अलग तरह से आपका टेस्ट लेगा, अलग अलग तरह से आपके टेस्ट लेगा और आपसे पूछेगा अलग अलग, आर यू रेडी? अब टेस्ट कैसे लेता है? आपको प्रॉब्लम दे देगा, आपके घर में कोई चैलेंज दे देगा, छोटा सा फाइनेंशियल प्रेशर देता है। आपको पता है आपको फाइनेंशियल प्रेशर क्यों आता है? आपको ऐसे कई लोगों को फाइनेंस का प्रेशर है, कई लोगों को फाइनेंस का प्रॉब्लम है, कई लोगों को लाख रुपए का प्रॉब्लम है, किसी को 10 लाख का प्रॉब्लम है, किसी से 1 लाख का लोन भारी पड़ रहा है, किसी को 10 लाख का लोन भारी पड़ रहा है, किसी को 5 लाख का लोन भारी पड़ रहा है। ब्रह्मांड कहता है भैया तू 5 लाख के प्रेशर को नहीं झेल पा रहा, तुझे क्या लगता है तू 1000 करोड़ के प्रेशर को झेल पाएगा? क्योंकि 1000 करोड़ आने से काम नहीं होगा। 1000 करोड़ आने के बाद तू क्या उनको तिजोरी में देख के खुश होता रहेगा? नहीं, 1000 करोड़ आने के बाद तेरे खुजली चलेगी, खुजली। ये प्रॉपर्टी ले लूं, ये बिजनेस कर लूं, ये कर लूं, ऐसा कर लूं। और तू जब वो सब करेगा, वहां तेरे को लोग रखने पड़ेंगे, उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, 1000 करोड़ वापस जाएगा भी। और जब वो वापस जाएगा, इस सारे तामझाम को मैनेज करने के लिए कभी कभी तेरे ऊपर लोन भी चढ़ेगा। और तू आज 5 लाख के लोन में तेरी हाथ पांव फूल रहे, और तू कहता तेरे जैसे इंसान को मैं 1000 करोड़ दे दूं। अरे भैया, अपनी पात्रता बढ़ा, अपने आप को पावरफुल बना, अपने आप को थोड़ा सा और जबरदस्त बना, नहीं तो तुझे मिलेगा नहीं। दोस्तों, क्या आपने पात्रता बढ़ाई? अब देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन
में आप ऑर्डर देते हो। ऑर्डर कैसे देते हो? आप ऐसे बोल के ऑर्डर नहीं देते, भगवान मुझे 1000 करोड़ दे। आप जो बार बार सोचते हो, बार बार देखते हो, बार बार पढ़ते हो, बार बार सुनते हो, जैसी संगत में रहते हो उससे आप ऑर्डर देते हो, उससे आप ऑर्डर देते हो। जिस संगत में आप रहते हो उस संगत के हिसाब से आप ऑर्डर देते हो। अब समझिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप में से कई लोगों ने कहा कि सर मैं तो चाहता हूं कि मेरी जिंदगी अच्छी चले, लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या करूं? याद है वो एक कॉल मेरे पास आया कि सर मैं तो सब कुछ अच्छा कर रही हूं, लेकिन मेरे ससुराल वाले, मेरे पतिदेव या मेरे सभी लोग मुझे ताने दे रहे हैं, मैं क्या करूं? ओके, तो मैं आपको बताता हूं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। कई लोग मुझे ये भी कहते हैं सर मेरा एक्सीडेंट हो गया, इसमें मैंने कहां अट्रैक्ट किया? कौन इंसान चाहेगा कि मैं एक्सीडेंट अपनी जिंदगी में लाऊं? सच ये है कि आपने एक्सीडेंट को ऑर्डर किया और आपने एक्सीडेंट को डिजर्व किया, इसीलिए आपको एक्सीडेंट मिला। ओके, इसीलिए यू रिसीव इट। ओके, आपकी पात्रता के हिसाब से रिसीव मिलेगा आपको, आपकी पात्रता के हिसाब से ही यूनिवर्स देगा, चाहे आप मांगो कितना भी। ओके, सो ऑर्डर, ऑर्डर से डिजर्व, डिजर्व से रिसीव, ये सिंपल सा प्रोसेस है। ब्रह्मांड इसी प्रोसेस को फॉलो करता है। अब देखिए कोई इंसान, मान लीजिए हम किसी से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं। ओके, अब हॉस्पिटल से मिलने गए, आदमी बीमार है, बहुत तकलीफ में है, बहुत चैलेंजेस में है। अब आप उसके पास हॉस्पिटल में मिलने गए और हॉस्पिटल में मिलने जाके आप उसे बोलते हो, हे भगवान कितना बुरा हुआ इसके साथ, भगवान ऐसा बुरा किसी के साथ नहीं हो, ओ माय गॉड सो बैड सो बैड सो बैड। अब आपने वहां पे पूरा बैड फीलिंग क्रिएट किया। ओके, अपनी बॉडी के अंदर बैड बैड बैड। वेटर इधर खड़ा था, बोला सर आप इस फीलिंग को बार बार महसूस कर रहे हो, अपनी बॉडी में ला रहे हो, ये वाला ऑर्डर लिख दूं क्या? आप वेटर कहता है, थोड़ा सा टाइम लेता है बेचारा ये वेटर, क्योंकि ब्रह्मांड का वेटर है ना, थोड़ा समझदार है, जानता है कि ये आदमी कंफ्यूज्ड आत्मा है। अब आप उस हॉस्पिटल से बाहर निकल के पूरे रास्ते सोचते हुए जाते हो, हे भगवान, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, बहुत बुरा हुआ इसके साथ, बहुत बुरा हुआ इसके साथ। अब वो फीलिंग आप पूरी बॉडी के अंदर और ज्यादा प्रबल कर रहे हो। प्रबल यानी बहुत ज्यादा उसको डेवलप कर रहे हो। उसके बाद आप घर जाके अपने घर वालों को बताते हो, यार पता है उस आदमी के साथ क्या हुआ, इतना बुरा हुआ, उसका है, उसका ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया। आपने घर वालों को बहुत ज्यादा बात किया और घर वालों की प्रतिक्रिया आई तो मसाला ले लेके आपने 3-4 घंटे उसके ऊपर बात किया। मतलब उसी फीलिंग को, उसी गलत फीलिंग को आपने और ज्यादा अपनी बॉडी के अंदर डेवलप होने दिया। और उसके बाद अगले दिन भी आपने उसको फोन किया आदमी को, और अगले दिन भी ऐसा ही महसूस किया, अगले दिन भी ऐसे 5-6 दिन आपने महसूस किया। वेडर हर बार आके कंफर्म करता रहा, सर ये फीलिंग ऑर्डर कर दूं, क्योंकि यूनिवर्स, ये सबकॉन्शियस माइंड के पास इसका खुद का दिमाग नहीं है, ये नहीं जानता अच्छा क्या है बुरा क्या है। आपने नियम सीखे ना तीसरे सेशन में, नहीं सीखे तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसका सारे रिकॉर्डेड सेशंस वापस से करिएगा दोस्तों, बार बार करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप ये मत सोचिए कि ये तो सिंपल सी कल क्लास चल रही है, ये वो क्लास है जो अरबों खरबों रुपए आपको देगी, अरबों खरबों। आई एम टेलिंग यू दिस, अगर 14-15 हजार लोग इसे देख रहे हैं ना, तो 15,000 लोगों में मैं ये गारंटी के साथ इसी समय कह देता हूं 15,000 करोड़ तो मिनिमम जनरेट करेगी ये वर्कशॉप। इतना पावर है इस वर्कशॉप के अंदर। और कोई साधारण आदमी की तरह ये पागल नहीं हूं मैं कि इतने सारे टॉपिक्स को छोड़ के आपको यही टॉपिक सिखाऊं, क्योंकि ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है और ये कोई इस तरह से सिखाता नहीं है, और आप में से कोई इसे सीखना नहीं चाहता। क्योंकि आप में अगर कोई अंग्रेजी की क्लास लग रही है, आप सब भागेंगे और भीड़ से जाएंगे अंग्रेजी सीखनी, क्योंकि आपको लगेगा अंग्रेजी सीख के सब कुछ हो जाएगा। किधर कोई और क्लास लग रही है, कहीं पे कोई सिखा रहा है और आईएएस कैसे बनना है, वहां जाके आप भीड़ लगा लेंगे और आईएएस बनना चाहेंगे। लेकिन अबे तेरा माइंड तेरा साथ नहीं दे रहा, क्या घंटा तुम वो करेगा? कुछ नहीं कर सकता। You will not be able to become anything. वो बाबा जी का टुल्लू है ना जो कपिल शर्मा बोलते हैं, वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। सब कुछ करने के बाद भी नहीं होगा, क्योंकि माइंड साथ नहीं दे रहा है, ये दिमाग साथ नहीं दे रहा है। ये दिमाग जब तक साथ नहीं देगा, अलाइनमेंट होगा नहीं, और अलाइनमेंट होगा नहीं तब तक काम होगा नहीं। सो अंडरस्टैंड कीजिए, इस माइंड को पूरी तरह से हमें अलाइंड करना है, इस माइंड को पूरी तरह से हमें अपनी ग्रोथ के अंदर लगाना है, सबकॉन्शियस माइंड को। सो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि आपको चाहिए, कुछ भी चाहिए, लेट्स से XYZ ABC, एनीथिंग यू नीड, आपको क्या चाहिए, जो भी चाहिए, आर यू अलाइनिंग योर माइंड? अब इस माइंड को आप गए हॉस्पिटल में 50 बार गए और 50 बार आपने नेगेटिव किया। ओके, अब पता है क्या हुआ? आपने, वेटर ने फाइनली ऑर्डर लिख लिया, इसको बीमारी चाहिए, इसको बीमारी चाहिए।
1 साल बाद, 2 साल बाद, या 3 साल बाद, या 4 साल बाद, या 10 साल बाद आपको वो बीमारी आ जाती है। अब आप कहते हो, अरे ये बीमारी तो मुझे कभी नहीं चाहिए थी। वेटर कहता है, भैया तूने 10 साल पहले ऑर्डर किया था यही बीमारी। 10 साल पहले याद है तू उस हॉस्पिटल में गया था, उस पेशेंट को देख के तूने इस तरह का बिहेवियर किया था, उसके बाद घर आके ऐसा किया था, उसके बाद रात भर तुझे इसी के बारे में सोचना पड़ा था, उसके बाद तूने इंटरनेट पे इसी के बारे में सीखा, इसी के बारे में पढ़ा, व्हाट्सएप पे इसी के बारे में पढ़ा, 10 दोस्तों से इसी के बारे में चक्कर किया। अब मेरी क्या गलती है? तूने जो ऑर्डर किया वो मैंने तुझे दे दिया। आप रेस्टोरेंट में मान लो मैं जाता हूं, मैं कहता हूं बट पनीर टिक्का लेके आना भैया, पनीर टिक्का। वेटर ऑर्डर लिख के ले गया, वेटर ने मेरे से कंफर्म किया, सर पनीर टिक्का ही लाना है ना, 100%, इज दैट क्लियर? मैंने कहा 100% इट इज क्लियर, और वेटर बनवाने के लिए चला गया। 20-25 मिनट में मैं अपने ख्यालों में खो गया, मेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के कारण मैं भूल गया मैंने क्या ऑर्डर दिया। उसके पास में एक दूसरा बंदा दाल मखनी खा रहा था, मेरे माइंड में ख्याल आया हेल्दी खाना खाना चाहिए, ये पनीर वनीर तो ये ना, दाल में जो प्रोटीन है, पौष्टिकता है, वो शायद पनीर में नहीं है। मेरे दिमाग में ख्याल आ गया कि मुझे तो दाल खानी चाहिए, और वेटर लेके जब पनीर लेके आया तो मैं उस पर भड़क पड़ा, अरे पनीर क्यों लाया, मैंने तो तुझे दाल का ऑर्डर दिया था। वेटर कहता है, सर आपसे कंफर्म किया था आपने पनीर टिक्का, लेकिन आप क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, गजनी है, गजनी, जो कि लिख लिख के भी याद नहीं रहता है, गजनी है आप। और जब गजनी है तो गजनी ने ऑर्डर क्या दिया था, पनीर टिक्का। पनीर टिक्का आ गया तो रोता क्यों है भाई? दोस्तों, जैसे जैसे आप फील करते हो, जैसे जैसे आप सोचते हो, जो जो आप सुनते हो, जो जो आप देखते हो, जो जो आप महसूस करते हो, जो जो बातें आप अपने आस पड़ोस वालों से बार बार करते हो, वो ही आपके जीवन में बार बार आती है। 2 साल से कोरोना चला, बहुत ऊर्जा दी ना आपने, हाँ कोरोना चल रहा, वो बहुत डरावना है, ओ बाहर मत निकलो, ओ क्या हो जाएगा, अरे हाथ धो लो, हाथ धो लो, कहीं अंदर ना चिपक जाए, अरे माय गॉड ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अरे भैया बहुत ऑर्डर दे दिए तुमने। अब किसी का ऑर्डर 1 साल में आने वाला है, किसी का 5 साल में आने वाला है, किसी का 15 साल में आने वाला है, किसी का 25 साल में आने वाला है। आएगा जरूर तुम्हारे पास, ऑर्डर तुम्हारा है, यूनिवर्स में कैंसिल करवा दो या तो अभी। यानी जब वो ऑर्डर लिख के गया ना पनीर टिक्का, उसके बाद उसने जाके अपने बॉस को बोला, बॉस उस टेबल नंबर 28 से पनीर टिक्के का ऑर्डर आया है। बॉस ने किचन में फोन करके बोला पनीर टिक्का बनाना। अब वो कहता है 5 मिनट लगेगा, और उस 5 मिनट के बीच में अगर आपने कैंसिल करवा दिया तो कैंसिल हो जाएगा दोस्त, नहीं तो नहीं होगा। तुमने पिछले 2-3 साल में बहुत ऑर्डर दे दिए यूनिवर्स को, अखबार उठाती, कितने मरे, कितने जिए, ओ माय गॉड क्या हुआ, तुम्हारा ही ऑर्डर तुम्हारे पास आ रहा है। किसी का जल्दी आ रहा है, किसी का लेट आ रहा है। जो लाइन में पहले लग गया उसका पहले डिलीवर हो गया, जो लाइन में बाद में लगेगा उसका बाद में डिलीवर हो जाएगा। दोस्तों, यू आर ऑर्डरिंग। जब जब आप सोचते हो, जब जब आप बोलते हो, जब जब आप सुनते हो, जब जब आप कहते हो, जब जब आप देखते हो, जब जब आप महसूस करते हो, आप ऑर्डर करते हो। और आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसीलिए काम नहीं करता क्योंकि आपके ऑर्डर ही गलत है। आपके साथ काम कर रहा है एक्चुअली, वो तो बिल्कुल बेचारा अपना नियम निभा रहा है। रेस्टोरेंट का वेटर, उसका अपना दिमाग थोड़ी है। आपने उसको बोला भैया मुझे दाल मखनी खानी है, वो जाके दाल मखनी लिखवाएगा और दाल मखनी थोड़ी देर में आ जाएगी आपके पास। आपने कहा भैया मुझे तो सिर्फ नींबू पानी ला के देना, थोड़ी देर बाद नींबू पानी आ जाएगा। आपने कहा भैया मुझे तो सिर्फ सलाद ला के देना, थोड़ी देर बाद सलाद आ जाएगा। आपने कहा भैया मुझे तो आप एक काम करो, पूरा का पूरा 10 जनों का खाना टेबल पे सजा दो मेरे लिए, अकेले के लिए। वो 10 लोगों का सजा देगा, वो ज्यादा ज्यादा आपसे कंफर्म करेगा, आर यू श्योर 10 लोगों का खाना आपको खाना है? आप कहोगे मैंने तेरे को बोला ना, पैसा मैं दे रहा हूं, तेरे को प्रॉब्लम क्या है, तू लगा 10 लोगों का खाना, तो वो 10 लोगों का खाना लगा देगा। एज सिंपल एज दैट दोस्तों। ऑर्डर आपके पास वही आ रहा है। तो दोस्तों, रोज सुबह जब आप अखबार पढ़ते हो, देखे लोग कहते हैं सर हमारे घर में किसी का मर्डर हो गया, हमने थोड़ी अट्रैक्ट किया। अरे या तो तुमने अट्रैक्ट किया या जिसका मर्डर हुआ उसने अट्रैक्ट किया। तुम दूसरों की जिम्मेदारी मत लो। मेरे घर में जो हो रहा है उसमें मैं जो अट्रैक्ट, मेरी लाइफ में, मेरे पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स या अच्छा हो रहा है वो मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं, और मेरी वाइफ की पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो अट्रैक्ट कर रही है। मेरा बेटा अपनी जिंदगी को वो खुद बना रहा है। ओके, अब पिताजी कहे बेटा मेरा बहुत नालायक निकल रहा है, आपने अट्रैक्ट कर लिया पिताजी, आपने अट्रैक्ट कर लिया और बेटे ने भी अट्रैक्ट कर लिया।
क्योंकि बचपन से आप चाहते थे बेटा नालायक ना हो जाए, बेटा मेरा नालायक ना हो जाए, बेटा तू नालायक ही मत कर लेना, बस तू मेरी इज्जत नीलाम मत करवा देना, सब कर लेना, मेरी इज्जत नीलाम मत करवा देना। सबकॉन्शियस माइंड में इमेज कौन सी बनी? बेटे ने नीलाम करवा दी इज्जत, बेटे ने नीलाम करवा दी इज्जत, बेटा नालायक बन गया। 20 साल बाद अब बेटा भी तो वही सुन रहा है, नालायक मत बन जाना, बेटा भी कोशिश करता है नालायक ना बन जाऊं, नालायक ना बन जाऊं। तो उधर जाके वो कॉलेज में बैठता है, 2 ग्रुप होते हैं, एक अच्छे बच्चों का, एक नालायक बच्चों का। नालायक नालायक वर्ड सुन के कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड को एक ही कमांड पता है, नालायक बनना है अपने को। बच्चे का एक माइंड कहता है अच्छाई की तरफ जाऊं, लेकिन दूसरा माइंड सबकॉन्शियस माइंड कहता है नहीं, नालायक बनना है अपने को। क्योंकि पिताजी ने इतनी शिद्दत से कमांड दिया है बचपन से, नालायक बनना चाहिए अपना बेटा। क्योंकि यू नो व्हाट, ये सबकॉन्शियस माइंड को शब्द समझ में नहीं आते। क्या नहीं समझ में आते? शब्द समझ में नहीं आते, इसको तो पिक्चर समझ में आती है। पापा ने शिद्दत से बोला बेटा नाक मत कटवा देना, बेटा कहता है बिल्कुल नाक नहीं कटवानी है पिताजी की, और नाक नहीं, बेटा भी ऑर्डर वही दे रहा है, घर में सभी लोग सुन रहे हैं नाक नहीं कटवा देना, तो कहीं ना कहीं ये ऑर्डर प्लेस हो रहा है मेरे दोस्त। इसीलिए दोस्तों 95% माँ बाप को उनके बच्चे वो खुशियां कभी दे ही नहीं पाते जो कि माँ बाप को बच्चों से चाहिए। 95% लोग, क्योंकि हमारे ही ऑर्डर हैं, और ये यूनिवर्स ना ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना चाहता है, ये यूनिवर्स एग्जीक्यूट करना चाहता है। आपके घर में किसी की डेथ हुई है, आपने या जिसकी डेथ हुई है उसने अट्रैक्ट किया है। अब आप गलत ऑर्डर मत दो, अब आप जिस जगह पे आ गए हो वहां से आप अच्छा ऑर्डर दो। मुझे अब मेरे बच्चों का भविष्य बेटर करना है, मेरे बच्चे जबरदस्त बनेंगे, मेरे बच्चे अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देंगे, मेरे बच्चे ऐसा करेंगे। और बच्चों के माइंड में वो ट्रेनिंग भर दो जो कि राजमाता जीजाबाई ने छत्रपति महाराज शिवाजी के माइंड में भरी। बेटा तू स्वराज्य के लिए लड़ेगा, तू स्वराज्य के लिए लड़ेगा, तू पावरफुल है, तू जबरदस्त है, तू सच पे चलेगा, तू खतरनाक है, तेरे आगे सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा ट्रेनिंग मां बाप को अपने बच्चों के अंदर डालना पड़ेगा। और जब मां बाप उनके बच्चों के माइंड को इतना पावरफुल कर देंगे तब जाके वो बच्चा बनेगा कामयाब, तब जाके वो बच्चा बनेगा पावरफुल। और ये ट्रेनिंग जब बच्चा गर्भ में है तब से करनी पड़ेगी। ये बच्चा जब ट्रेनिंग में छोटा है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, तब बनानी पड़ेगी। आप लोग 40, 45, 50 की एज में भी ये ट्रेनिंग करके, आप में से कई लोग कह रहे होंगे ठीक है, अच्छा बोल रहा है, अच्छा कर रहा है, हाँ मजा आ रहा है। अरे मजा नहीं, इसको समझ लो आज, नहीं तो पता नहीं और कितने ऑर्डर ऐसे दे डालोगे जो कि आपको चाहिए नहीं, आपको चाहिए नहीं। तो कोई आया मेरे से पूछा, अरे तो सर आप कहते हो हमने खुद ने ऑर्डर दिया, एक प्लेन क्रैश हो गया, 700 लोग उसमें मर गए, तो आप क्या कहना चाहते हो? उन सब ने ऑर्डर दिया था। यू नो व्हाट, अब जस्ट इमेजिन कीजिए आप में से किसी ने प्लेन क्रैश में मरने का ऑर्डर दे दिया। कैसे दिया? आपने प्लेन क्रैश की न्यूज़ पढ़ी, ओह कैसा हुआ होगा, उसके परिवार को कैसा लगा होगा। सबकॉन्शियस माइंड ने उस समय, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा अलर्ट होगा। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड, इसलिए कहते हैं दोस्तों रात को सोने से पहले कुछ भी गलत ना तो पढ़ें, ना सुने, ना सीखें। और हम लोगों की आजकल गंदी आदत क्या है? रात को सोने से पहले मूवी, टीवी, कुछ ना कुछ गंदगी देख के ही सोते हैं, कुछ ना कुछ। इसीलिए क्राइम बढ़ रहा है दोस्त, इसीलिए क्राइम बढ़ रहा है। यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल। ये 15,000 लोग जो यहां बैठे हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये सब अपनी जिंदगी में बदल गए ना, तो भारत बदलेगा। लेकिन मेरी बात कौन सुनने वाला है? क्योंकि मजा नहीं आ रहा है ना मेरी बात में। मेरी बात में या नाच गाना नहीं चल रहा, मुजरा नहीं चल रहा, या कपिल शर्मा का शो नहीं चल रहा साला। और कपिल शर्मा का शो नहीं चल रहा तो तुम्हें हंसने को नहीं मिल रहा, और हंसने को नहीं मिलेगा तो मेरे इस शो को पॉपुलर करेगा कौन? कोई नहीं करेगा। ये तो मेरी अकेले की जिम्मेदारी है ना भारत को बदलना, या मेरी अकेले की जिम्मेदारी है आप लोगों के लिए फ्री आके ट्रेनिंग प्रोग्राम करके अपना ही जेब से पैसा। उसमें भी कई लोग आ जाते हैं, हाँ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं, हाँ कर रहा हूं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। तुम भी कर लो यार, तुम भी कर लो, तुम भी हो जाओ पॉपुलर। है दम तो करो ऐसी बात, है दम तो करो ऐसे पावरफुल तरीके से इंडिया को चेंज करने के लिए कोई कदम उठा के दिखाओ। और ये कदम जिस दिन उठाओगे उस दिन जलजला आएगा, जलजला, उस दिन आएगा क्रांति। और मैं तो बड़ा खुश हो जाऊंगा, आपकी भी पॉपुलैरिटी हो जाए, मैं खुद सबसे आगे होऊंगा आपको पॉपुलर करने में। उठाओ तो सही कदम, उठाओ तो सही कदम। दोस्तों ये ऑर्डर दो, सोच समझ के दो। ये माइंड है ना बहुत जबरदस्त ऑर्डर देता है, ये माइंड खतरनाक ऑर्डर देता है। ये माइंड हर चीज में, आप देख रहे हो रात को 11 बजे टीवी पे देख रहे हो, ओह माय गॉड अफगानिस्तान में ये हुआ, काबुल में ये हुआ, तालिबानियों ने इतना मारा। अरे भाई इतना समझ में आ गया, तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया, उसके बाद वो न्यूज देखने की जरूरत कहां है तुम्हें? तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है उसमें,
तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, मैं देखूं तो सही कैसे मार रहा है। ओह, ये सबकॉन्शियस है ना, ये कहता है देख तो सही मार कैसे रहा है, वो चाबुक से मार रहा है, बंदूक से मार रहा है, लातों से मार रहा है, कोड़े से मार रहा है, घूसे से मार रहा है, कैसे मार रहा है, उठा के कैसे पटक रहा है, देख तो सही, वो किडनैपिंग कैसे कर रहा है, देख तो सही। और पूरे हिंदुस्तानी देख रहे हैं उसको। यू नो व्हाट, अट्रैक्ट कर रहे हो मेरे भाई, अट्रैक्ट कर रहे हो। सावधान इंडिया देख के अट्रैक्ट कर रहे हो, क्राइम पेट्रोल देख के तुम अट्रैक्ट कर रहे हो। और फिर कहते हो आजकल क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं, आजकल क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं। दोस्तों क्राइम को कम करना है ना, वॉशिंगटन डीसी में आपने वो स्टडी सुनी होगी, एक बार वॉशिंगटन डीसी में क्राइम बहुत बढ़ गया। गवर्नमेंट ने सब कुछ कोशिश की उस क्राइम को कम करने की, लेकिन कुछ भी चीजों से क्राइम कम नहीं हो रहा था। तो एक व्यक्ति आया, उसने कहा अच्छा वॉशिंगटन डीसी में क्राइम कम हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, सर आपने अपने सारे प्रयास कर लिए, अब हमें भी अपने प्रयास करने दो। गवर्नर ने पूछा क्या करोगे बताओ। सर हम 5-7 हजार लोगों को एक साथ लाएंगे, मेडिटेशन करवाएंगे, ब्लेसिंग देंगे, पूरी दुनिया को ब्लेसिंग देने के लिए हम लोग पूरी दुनिया को हम ब्लेसिंग देंगे और धीरे धीरे क्राइम कम हो जाएगा। स्क्रीन पे देखिए 23.3% से वॉशिंगटन क्राइम स्टडी शोज 23.3% ड्रॉप इन वायलेंट क्राइम ट्रेंड ड्यू टू मेडिटेटिंग ग्रुप्स। मेडिटेशन करने वाले ग्रुप्स के कारण क्राइम कम हो गया। कितना परसेंट कम हो गया? 23.3%। पूरी की पूरी रिसर्च है। अरे यार, जब 20-25 हजार लोग इसी समय बैठ के हिंदुस्तान को जबरदस्त दुआएं देंगे, पावरफुल बनाने के लिए कल्पना करेंगे, इतना पावरफुल ऑर्डर एक साथ प्लेस होगा, तो मैं बताता हूं प्रभाव क्या होगा। जस्ट इमेजिन कीजिए, रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट में एक साथ 100 लोगों का ग्रुप चला जाता है, बोलता है हमारे लिए टेबल रिजर्व करो। रेस्टोरेंट वाला क्या करता है, सबको एक एक सिंगल आने वाले को सबको भगा देता है, बोला नहीं मेरे पास अभी 100 लोगों का ग्रुप है भैया, हमारी तो टेबल रिजर्व्ड है। इज दैट क्लियर? तो ये ब्रह्मांड भी यही जानता है, अरे 15,000 लोग एक साथ एक ही चीज का ऑर्डर ले रहे हैं, इसका मतलब इसकी डिमांड है, इसका मतलब इसकी डिमांड है, तो इसकी सप्लाई बढ़ा दो। ये यूनिवर्स भी डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम करता है दोस्तों। ये ब्रह्मांड डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम करता है। जब 3-4-5 हजार लोग आके एक साथ, जब 3-4-5 हजार लोग आके एक साथ ऑर्डर देते हैं भारत को अच्छा बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, तो सब कुछ बदलता है। और कल सुबह 6 से 7 जुड़ जाना मेरे साथ अगर इसको एक्सपीरियंस करना है तो। वॉशिंगटन में क्राइम कम हो गया, क्राइम कम हो गया। क्यों क्राइम कम हो गया पता है? क्योंकि 4-5 हजार लोगों ने आके एक साथ मेडिटेशन किया। 23.3% क्राइम रिड्यूस्ड। अब दोस्तों आप में से कई लोग कहते हैं हाँ इंटरेस्टिंग है वर्कशॉप, हाँ अच्छा है, देखूंगा मैं कल आता हूं कि नहीं आता हूं। मत आओ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है आपको कितना फर्क पड़ेगा मेरी लाइफ में? जहां पिछले साल 10 करोड़ कमाए, इस बार शायद 9.5 करोड़ कमा लूंगा, इतना ही फर्क पड़ेगा। हो सकता है 12 करोड़ कमा लूं, हो सकता है 25 कमा लूं, हो सकता है 50 कमा लूं। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। कट 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 बोल देता हूं क्योंकि मुझे तो 100 करोड़ कमाना है। ऑलराइट, ऑर्डर दे दूंगा। मेरी टीम कह रही है सर गलत ऑर्डर मत दे दो। नहीं दोस्तों, जिंदगी में एक ही चीज जानता हूं मैं तो दिन रात ऑर्डर सही दे रहा हूं, नहीं तो मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो मुझे गलत ऑर्डर देने ही नहीं देते। संगत आदत गुरु, 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 संगत आदत गुरु। ये तीनों चीजें जिंदगी में साथ रखो, ऑर्डर कभी गलत नहीं दोगे। लेकिन आप गलत संगत में रहते हो, ऐसे लोगों की संगत में रहते हो जो जैसे ही मुझे बड़ा दुख होता है दोस्तों। मैं आज अजमेर में हूं, पता है ये पूरा सेशन मेरे अजमेर और किशनगढ़ और मेरे गांव आसपास के इलाके के लोग जो मुझे जानते हैं, बचपन से जानते हैं, उनमें से मुश्किल से आई थिंक 100 लोग भी नहीं देख रहे होंगे। बड़ा दुख होता है। और मैं पता है 2009 में 7 में जब मैं गया था पूना, और जब मेरे को ये सारी पावरफुल चीजें सीखने को मिली, मुझे उस समय नहीं पता था कि मैं किस लेवल पे पहुंचूंगा, मैं ट्रेनर बनूंगा नहीं बनूंगा, मैं कितना बड़ा ट्रेनर बनूंगा, मेरे को कितने लोग सुनेंगे, मैं किताब लिखूंगा नहीं लिखूंगा। मैं तो आईटी फील्ड में था, कोई आइडिया भी नहीं था कि मैं ट्रेनर बनूं, कोई थॉट भी नहीं था। मेरे को बस इतनी सी इच्छा थी कि ये जो मैं सीख रहा हूं मेरे घर वालों को, मेरे दोस्तों को, मेरे परिवार वालों को, मेरे रिलेटिव्स को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे गाँव वालों को, सबको सिखाऊं।
बट आज जब मैं ये चीजें दुनिया को सिखा रहा हूं, उनमें से सबको अवेयरनेस है, सब स्टेटस देखेंगे सब, लेकिन फिर भी अटेंड कोई नहीं करता क्योंकि उनको सबको लग रहा है बीएसआर अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। अच्छा, इसको हम भी इसको देखेंगे तो इसी की ग्रोथ होगी ना, हमारी थोड़ी होगी। अरे दोस्तों, सभी की ग्रोथ की बात कर रहा हूं। इट्स द मोस्ट पावरफुल थिंग विच आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मेरे को भगवान ने भेजा है, एक जरिया बनाया है ये मैसेज देने के लिए। भगवान कृष्ण को जरिया बनाया, कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जरिया बनाया, अर्जुन के थ्रू पूरी दुनिया को संदेश दिया गीता का, अर्जुन के थ्रू पूरी दुनिया को संदेश दे दिया गीता का। लेकिन दुनिया उस गीता को समझ नहीं पा रही, पढ़ती है 70 साल की एज में, जबकि गीता में ज्ञान है जीवन को कैसे जिए, जीवन को कैसे पावरफुल तरीके से जिए। लेकिन कोई गीता पढ़ता दिख जाए तो लोग कहते हैं बूढ़ा हो गया है। ओके, अरे तू अभी यंग होके 20 साल की एज में गीता पढ़ रहा है। अरे 20 साल क्या, 15 साल की एज में पढ़ने की है गीता, ताकि जीवन का सार समझ में आए, जीते कैसे हैं ये समझ में आए। आप 80 में जब दो पांव कब्र में लटके हैं तब आप इसको पढ़ रहे हो, मतलब क्या है? और तब भी पढ़ने के बाद भी ये जितने भी बुजुर्ग गीता वीता पढ़ रहे हैं ना, ये भी तू मैं में लगे, ओ सास ये वाली बहू ये ज्यादा ना ले ले, ये वो बेटा इधर हाथ से ना निकल जाए। अरे भाई अब छोड़ो ना, अब तो मोह छोड़ो, लेकिन छूटता नहीं है। माय डियर फ्रेंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना है, ऑर्डर देना सीखो। कल मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा कि ऑर्डर देते कैसे हैं, परसों मैं फिर डिटेल में सिखाऊंगा, मतलब अगले 4 दिन, अभी 3 दिन में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का समझ आया होगा, अब अगले 4 दिन में हमें सीखना है कि हम कॉन्शियसली कैसे ऑर्डर दें, कैसे हम ऑर्डर दें कि हमारा ऑर्डर पूरा हो ही हो, कैसे हम कुछ चीज बोले जो कि ब्रह्मांड कहे तथास्तु, ब्रह्मांड हर बार हमें वही चीज दे जो हमें चाहिए। अभी क्या हमारे पास रैंडमली आ रही है, कभी अच्छा हो गया तो हम कहते हैं देखो किस्मत अच्छी है, और फिर हम कहते हैं देखो जब समय अच्छा आता है ना तो सब अच्छा होता है, और कभी बुरा हो जाता है, देखो अभी तो समय बेकार चल रहा है। अरे समय क्यों अच्छा और बुरा चलेगा भाई, समय तो अपने हिसाब से चल रहा है। आप गंगा नदी बह रही है और आप कह रहे हो नदी अभी गलत बह रही है। अरे भाई नदी तो बह रही है, तुम क्यों गलत और सही कह रहे हो? नदी तो बह रही है, टाइम तो निकल रहा है, टाइम तो सही और बुरा खुद ही आपको अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा कि टाइम सही हो। एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड जब जब कोई चीज देखता है ना, अट्रैक्ट करता है। मैं आपको बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूं। इसीलिए दोस्तों हमारे 3 बंदर थे ना गांधी जी के, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। क्यों बोला ये इसलिए बोला ताकि कोई समझ जाए। इसीलिए हमारी दादी, नानी, चाची, मामी या मम्मी सभी लोग बोलते थे, अरे आज साल का पहला दिन है, कुछ गलत मत बोलो, कुछ गलत मत बोलो, कहीं गलत हो जाएगा। साल के पहले दिन कुछ गलत मत करो, कुछ गलत हो जाएगा। अरे त्योहार है, सब कुछ अच्छा अच्छा बोलो, अच्छे अच्छे से रहो ताकि लक्ष्मी आए घर में, लक्ष्मी माता आ रही है, अरे सारे घर को साफ सफाई करो, क्योंकि यार एक दिन साफ सफाई से क्या होगा, हर रोज करना होगा। और इसीलिए कबीरदास जी का वो दोहा है ना, बहुत ही प्यारा सा, केसन कहा बिगाड़िए जो मूढ़े सो बार, मन को क्यों नहीं मूढ़िए जामे बसे विकार। दोस्त ये बालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है, तो तू जो इनको बार बार काटता है, अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, इसको समझना, इसको ठीक करना, इसको ज्यादा बार बार सफाई कर, इसको सफाई करेगा तो शायद तेरी जिंदगी में सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है, सबकॉन्शियस माइंड समझ कहां आ रहा है। हम तो कपड़ा देख के, चमड़ी देख के, ये गोरा है अच्छा लग रहा है, ये चमड़ी है अच्छी लग रही है, ये कपड़े अच्छे पहने, इसलिए हम तो बस कपड़ों को देख के आदमी की वैल्यू करने वाले लोग हैं। हम कहाँ सबकॉन्शियस माइंड को समझेंगे दोस्तों। हम इतनी रिच कल्चर और इतनी रिच संस्कृति से आ रहे हैं, फिर भी पता है हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं हमें क्या करना है। हम चकाचौंध थोड़ी सी होती है और उधर चले जाते हैं। वाह वाह, जितने भी महापुरुष हैं ना जो सही पते की बात कर रहे हैं, उनके सबके यूट्यूब वीडियो चैनल्स वगैरह के आपको बहुत कम व्यूज वगैरह मिलेंगे, इक्के दुक्कों को छोड़ के। और जितने भी लोग सब आजकल किसी भी तरह की बात कर रहे हैं, ओके, बिना सर पैर की सिर्फ हंसाने वसाने वाली बात थोड़ी बहुत कर दें, तो उनके चैनल्स और उनके व्यूज बहुत हाई होंगे। दोस्तों किधर जा रहे हैं हम लोग? हम उस संस्कृति में जा रहे हैं जहां पे कहीं ना कहीं हमारा पतन ही है। एज सिंपल एज दैट। आज हमको सीखना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी बताता हूं, मेरी जिंदगी की सच्ची घटना है। मेरे फादर हमेशा दिल्ली जाया करते थे, और दिल्ली में वो किशनगढ़ हिजाइनस के यहाँ काम करते थे, तो उनके काम संभाला करते थे दिल्ली में। आई थिंक
सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरी फैमिली का और मेरा यही आया कि मेरे फादर दिल्ली जाने लगे। नहीं तो गांव में रहते थे, ट्रैक्टर भी चलाते थे, खेती भी करते थे और छोटी मोटी चीज़ें चलती थी। जब वो दिल्ली गए तब उन्होंने दुनिया देखी। जब वो दिल्ली गए तो उन्होंने देखा कि यार लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, लोग किताबों में ज़्यादा पढ़ते हैं। पापा हमेशा आके बताते थे, बेटा ये बड़े बड़े लोग तो इनके हाथ से कभी किताबें ही नहीं छूटती है, हमेशा किताबें पढ़ते रहते हैं। माइंड में पिक्चर बन जाती थी। पापा कहते थे अरे दिल्ली जैसे शहर में, गुड़गांव जैसे शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, कांच की बिल्डिंगें बन रही है, रात को भी लोग उधर काम करते हैं।